आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के माली सर मैथ्स में स्वागत है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि जो आपका टेंथ और ट्वेल्थ में जितने भी स्टूडेंट को सप्लीमेंट्री आई है, टेंथ क्लास में 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री होती है और ट्वेल्थ क्लास में 1 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री होती है। तो इसकी दिनांक क्या प्रोसेस होने वाला है, इसको फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट हो रही है, डेट, और साथ में आपने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्लीट देखने वाले हैं टेंथ क्लास का पेपर कब होने वाला है और ट्वेल्थ क्लास का पेपर कब होने वाले हैं। तो आपका टाइम टेबल इस वीडियो में पूरा कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा। लास्ट तक के वीडियो के बने रहे। वीडियो को बीच में स्किप करके देखोगे तो आप बहुत सारी जानकारी को छोड़ दोगे, इसलिए आप पूरा कंप्लीट एक लाइन से वीडियो को देखें। इसमें आपको इस वीडियो में हम पूरी डिटेल देंगे, साथ ही जो भी परीक्षा में कितनी फीस लगने वाली है, फॉर्म फिलअप कैसे करें और कितनी फीस लगेगी, कितने सब्जेक्ट के लिए कितनी फीस लगने वाली है, तो यहाँ पे पूरे डिटेल के साथ में इस वीडियो में हम देख लेते हैं। जैसा कि नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आपको पता है यहाँ पे एमपी बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और 25/5/2023 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 25 मई 2023 को वर्ष 2023 की हायर सेकेंडरी हाई स्कूल पूरक परीक्षा एवं हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम द्वितीय अवसर परीक्षा के आयोजन के संबंध में, जैसे कि आपको मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि केवल वे ही स्टूडेंट जो टेंथ क्लास के 2 विषय रुके हुए हैं और ट्वेल्थ क्लास के 1 विषय रुके हुए, वही यहाँ पे पूरक परीक्षा मतलब सप्लीमेंट्री पेपर दे सकते हैं। अगर यदि आप फेल हो तो आप रुक जाना नहीं से फॉर्म फिलअप करेंगे, उसका टाइम टेबल अलग है, और रुक जाने और ये पूरक परीक्षा एमपी बोर्ड का टाइम टेबल अलग है। वर्ष 2023 की हायर सेकेंडरी हाई स्कूल सर्टिफिकेट पूरक परीक्षा एवं हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम द्वितीय अवसर परीक्षा के आवेदन पत्र दिनांक 31 मई, नोट करेंगे 31 मई 2023 से आपके फॉर्म फिलअप मतलब कि फॉर्म जो सप्लीमेंट्री फॉर्म है वो आप एमपी ऑनलाइन के माध्यम से 31 मई से ये शुरुआत हो जाएंगे। 31 मई से आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। हायर सेकेंडरी परीक्षा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व, मतलब कि जैसे कि आपको पता है कि 17 जुलाई से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं पूरक परीक्षा के, तो 17 जुलाई मतलब 16 जुलाई तक के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हायर सेकेंडरी व्यावसायिक तथा हाई स्कूल परीक्षा है तो विषयवार परीक्षा प्रारंभ दिनांक के एक दिन पूर्व तक भरे जा सकेंगे। तो यहाँ पे एक दिन पूर्व तक भर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि 17 जुलाई से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। मंडल द्वारा इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा में बेस्ट ऑफ 5 योजना के अंतर्गत परीक्षा परिणाम को घोषित किया गया है। बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के तहत यदि छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब कि अगर कोई छात्र है वो 5 विषय में पास हो गया और एक छठवें विषय में टेंथ क्लास में अगर वो फेल हो गया है, अगर वैसे तो वो बेस्ट ऑफ 5 से पास है, यदि अगर वो चाहे तो वो जो फेल सब्जेक्ट है उसकी भी परीक्षा फिर से दे सकता है, मतलब कि अनुत्तीर्ण होता है और उसका परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में यदि छात्र अनुत्तीर्ण विषय की पूरक परीक्षा देना चाहे तो वो इसी सत्र की पूरक परीक्षा में सम्मिलित होगा, मतलब कि अभी की ये फॉर्म को भर के वो जो जिस सब्जेक्ट में फेल हो गया उसको भी पास कर सकता है। ऐसे छात्र 31 मई 2023 से 15 जून 2023 तक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन कर सकेंगे, मतलब कि जो सप्लीमेंट्री पेपर है, सप्लीमेंट्री पेपर के फॉर्म भरने की लास्ट तारीख 15 जून है। 31 मई से ये पेपर फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएंगे और 15 जून तक की इसकी डेट है, लास्ट डेट 15 जून है। और पूर्ण गणना के फलस्वरूप परीक्षा परिणाम परिवर्तन होने पर इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले छात्र परीक्षा प्रारंभ होने के एक दिवस पूर्व अर्थात दिनांक 16/7/2023 तक परीक्षा आवेदन भर सकेंगे। मतलब कि ऐसे छात्र जिन्होंने अभी पूर्व गणना मतलब कि रिटोटलिंग के लिए फॉर्म भरा हुआ है, उन लोगों को अभी सप्लीमेंट्री फॉर्म भरने की कोई आवश्यकता नहीं है जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आता। तब पहले आप अपना रिजल्ट चेक कर ले, उसके बाद में आपने जब रिटोटलिंग के लिए डाला हुआ है तो आपके लिए ये एक ऑप्शन रखा गया है। वैसे तो 15 जून लास्ट डेट है फॉर्म भरने की सप्लीमेंट्री की, लेकिन यदि आपने रिटोटलिंग का फॉर्म डाला हुआ है तो आप 16 जुलाई तक मतलब परीक्षा स्टार्ट होने के एक दिन पूर्व भी अगर आपके परिणाम अगर कुछ चेंजेस होता है रिटोटलिंग में तो आप एक दिन पूर्व भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद भी आप पेपर दे सकते हैं। पूरक परीक्षा के आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन भरने हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तो पूरक परीक्षा के लिए किस प्रकार से यहाँ पे आप फॉर्म भर पाएंगे ऑनलाइन। पूरक पात्र छात्र एवं छात्राएं एमपी ऑनलाइन के कियोस्कों पर अपनी मुख्य परीक्षा के परिणाम परीक्षा फल के आधार पर पूरक के विषय अनुक्रमांक रोल नंबर की जानकारी देकर शुल्क का नगद भुगतान कर परीक्षा आवेदन पत्र भर सकेंगे। जो छात्र स्वयं कियोस्को में जाकर पूरक परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करना चाहते, वह अपनी शिक्षण संस्था मतलब कि जहाँ पे आप स्कूल नियमित रूप से पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में मतलब जिस स्कूल में अध्ययनरत है जहाँ से आप पढ़ रहे हो उसी स्कूल में स्वाध्यायी छात्र मुख्य परीक्षा हेतु उनके आवेदन पत्र अग्रसरण करने वाली संस्था में पूरक परीक्षा के आवेदन हेतु प्राचार्य संस्था प्रमुख को अपने नाम अनुक्रमांक तथा पूरक के विषय की जानकारी भरने के साथ परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं।
ताकि आपके जो स्कूल के टीचर है वो ही आपका फॉर्म फिलअप कर देंगे। संस्था प्रमुख इस प्रकार से आवेदन करने वाले छात्रों को उनके शुल्क जमा की रसीद देंगे तथा निर्धारित तिथि के पूर्व ऐसे समस्त छात्रों का निर्धारित परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल चार्ज एवं उनके पूरक से संबंधित जानकारी सहित कियोस्कों में जाकर ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे। निर्धारित समय सीमा में उक्त कार्रवाई करने के लिए संस्था प्रमुख स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो ये स्कूल के लिए था। इसी प्रकार हायर सेकेंडरी परीक्षा में केवल एक विषय, जैसे कि आप कितने सब्जेक्ट में भर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि केवल एक विषय तथा हाई स्कूल परीक्षा में 2 विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों को ही पूरक की पात्रता प्रदान की गई है। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। हायर सेकेंडरी के समय समस्त विषयों की परीक्षा पूरक परीक्षा सोमवार दिनांक 17 जुलाई 2023 तथा हाई स्कूल पूरक परीक्षा दिनांक 18 जुलाई से 27 जुलाई तक 2023 तक प्रातः 9 से 12 बजे के मध्य निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होंगी। मतलब कि आपका जो 17 जुलाई को 12th वालों का पेपर है और 18 जुलाई से 27 जुलाई तक के 10th वालों की 10th क्लास की परीक्षा निर्धारित केंद्रों पे, जैसा कि आपका जो एडमिट कार्ड आएगा ऑनलाइन उसके माध्यम से आपकी करवाई जाएंगी। हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम द्वितीय अवसर परीक्षा में ऐसे परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे जो हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा 2023 में पूर्ण विषयों में सम्मिलित होकर परीक्षा में अनुत्तीर्ण तथा अनुपस्थित रहे हो। परीक्षा दिनांक 18 जुलाई 2023 से 24 जुलाई 2023 तक प्रातः 9 से 12 बजे के मध्य निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे आपका टाइम टेबल कि टाइम टेबल क्या है। तो और एक खास पॉइंट ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट रहता है कि क्या हमको प्रैक्टिकल एग्जाम फिर से देना होगा, यदि हम साइंस में फेल हो गए तो क्या प्रैक्टिकल एग्जाम फिर से देना होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपने इसके पूर्व साइंस मतलब विज्ञान का पेपर दिया है, आप विज्ञान में पास हो गए हो, लेकिन प्रायोगिक पेपर आपने नहीं दिया, प्रैक्टिकल एग्जाम आपने नहीं दिया, तो आप केवल प्रैक्टिकल एग्जाम ही देंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4 में, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के ऐसे विषयों में जिनमें प्रायोगिक परीक्षाओं का प्रावधान है, मतलब जिसमें प्रैक्टिकल होता है, सैद्धांतिक अथवा प्रायोगिक भाग जिनमें छात्र अनुत्तीर्ण रहे हैं उस भाग में ही परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। मतलब कि आपने अगर थ्योरी का पेपर दिया है उसमें पास है तो आपको उसका एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम देने की आवश्यकता है। प्रैक्टिकल का यदि आपने पेपर दिया है और थ्योरी में फेल है तो सिर्फ थ्योरी का पेपर देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल देने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई छात्र केवल प्रायोगिक विषय में अनुत्तीर्ण है तो उसे सैद्धांतिक परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार यदि कोई छात्र केवल सैद्धांतिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण है तो उसे प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे पॉइंटों को समझ गए होंगे। पूरा उत्तीर्ण छात्रों या माइग्रेशन हायर सेकेंडरी का प्रेषण समन्वयक संस्था के माध्यम से छात्रों की संबंधित शाला में किया जाएगा। पूरक पात्र छात्रों की अंकसूचियाँ पूरक परीक्षा के परिणाम आने के पश्चात ही जारी की जाएगी। मतलब कि जैसे कि आपकी अभी सप्लीमेंट्री या फेल की मार्कशीट अभी आपको नहीं दी जाएगी, जैसे कि आपका जो रिजल्ट पूरक परीक्षा देने के बाद में जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही एमपी बोर्ड की तरफ से आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो जारी की जाएगी। पूरक पात्र छात्रों को आवेदन पत्र भरने के लिए कितना शुल्क की आवश्यकता होगी, तो 10th क्लास के प्रति विषय परीक्षा शुल्क, मतलब कि प्रत्येक विषय के लिए हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी सभी के लिए नियमित और स्वाध्याय मतलब कि जो प्राइवेट छात्र हैं और रेगुलर छात्र हैं सभी के लिए प्रत्येक विषय के लिए 350 रुपये का शुल्क रखा गया है। यदि आप 2 विषय में तो 350 के हिसाब से 2 विषय का शुल्क लगेगा। परीक्षा शुल्क हायर सेकेंडरी व्यवसायिक के लिए केवल 2 विषय तक के 350 रुपये, 4 विषय तक के आपको 500 रुपये और 4 से अधिक विषय हो तो उसके लिए 600 रुपये और यहाँ पे 25 रुपये अलग से पोर्टल शुल्क लगेगा। तो जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी है सभी के लिए प्रत्येक विषय के लिए 350 रुपये का शुल्क है। इसके अलावा जो भी एमपी ऑनलाइन का शुल्क होता है वो आपसे अलग से लिया जाएगा। वर्ष 2023 की पूरक परीक्षा में किसी छात्र को बिना ऑनलाइन आवेदन भरे परीक्षा में सम्मिलित नहीं होगा, जैसे कि आपको ये पता है। दिनांक 30 जून 2023 से ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त किया सकेंगे। पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों को, हाँ, सबसे मन में आपका डाउट ये रहता है कि अब हमने फॉर्म तो फिलअप कर दिया, हमको इसका परीक्षा मतलब कि आपको एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का। तो 30 जून से आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए जो 30 जून मतलब कि 1 जुलाई से लगभग आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा एमपी बोर्ड की तरफ से। तो आप 30 जून के बाद में अपने एमपी ऑनलाइन के माध्यम से अपने जो एडमिट कार्ड है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख लेते हैं टाइम टेबल 10th क्लास का और 12th दोनों ही क्लास का माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से जारी किया गया। सोमवार दिन 17 जुलाई 2023 को हायर सेकेंडरी में एक ही विषय में सप्लीमेंट्री आती है, तो एक ही विषय के पूरे जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के वो आपका 17 जुलाई को पूरा पेपर हो जाएगा 12th क्लास वालों के लिए। और 10th क्लास वालों के लिए समय दोनों के लिए सेम रहेगा, 9 बजे से मॉर्निंग 9 बजे से 12 बजे तक का आपका समय है। और यहाँ पे जो 10th क्लास वालों के लिए टाइम टेबल है उसमें भी देख लेते हैं कि यहाँ जो मंगलवार है 18 जुलाई को पहला पेपर है हिंदी का, दूसरा पेपर 19 जुलाई को है गणित का पेपर, तीसरा पेपर 20 जुलाई को है उर्दू का, चौथा पेपर 21 जुलाई सामाजिक विज्ञान, फिर पांचवा पेपर है 22 जुलाई विज्ञान का और छठवां पेपर है
सोमवार 24 जुलाई 2023 अंग्रेजी का, और मंगलवार 25 जुलाई 2023 संस्कृत का पेपर, और इसके बाद में 26 जुलाई 2023 मराठी, पंजाबी, अलग अलग जो भी यहाँ पे आपके विषय है आप देख लेंगे। और गुरुवार लास्ट पेपर है, जो भी आपके जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के NSQF के जितने भी समस्त विषय हैं उनके पेपर लास्ट में यहाँ पे लिए जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे आप नोट भी देख सकते हैं। और ये हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए जो द्वितीय स्तर वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए टाइम टेबल, तो आप इसको नोट कर लेंगे। ये ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं होते इसमें, तो आप इसको देख लेंगे, यहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं जिसका भी ये है। और बाकी तो अभी हमने जो मेन एग्ज़ाम था जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट रहते हैं वो टाइम टेबल ऊपर आपको दिखा दिया है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो आप इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें, सभी ग्रुप में शेयर करें। और साथ ही वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आप हमारी हर एक वीडियो आपका आप तक पहुँचे, और साथ ही साथ सभी वीडियो का आपका नोटिफिकेशन जारी आप तक की नोटिफिकेशन जाए और आप इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो भी देख पाए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अभी तक कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी टेलीग्राम ग्रुप की चैनल लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप चैनल हमारा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।